अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राना शहबाज हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ज़रूरी खबरें थी नाजरीन जिनसे आपको आगाह करना था। नंबर एक तो ये है कि पिछले दिनों जमात इस्लामी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दे के बैठी हुई थी महंगाई के ख़िलाफ़, कि महंगाई कम करें, बिजली की कीमतों में कमी करें, तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था। तो हुकूमत ने अपने नुमाइंदगान को जमात इस्लामी के नुमाइंदगान के साथ मिल बैठ के इकट्ठा करके मुज़ाकरात तय करने के लिए जमा किया। तो ये तकरीबन 35 अरकान थे जो इकट्ठे हुए और जिन्होंने मायदा तय किया। तो जमात इस्लामी ने 10 निकाती एजेंडा पेश किया कि इन 10 बातों पर अमल करें, ये 10 बातें मान लें, हम धरना ख़त्म कर देंगे। तो हुकूमत ने फिलफौर हुकूमत ने धरना ख़त्म करने के लिए 10 निकाती एजेंडा मान लिया और बाद में उन्होंने अमल करने से इनकार कर दिया और जमात इस्लामी को साफ जो है ना वो हाथ हो गया। तो किसी एक बात पे भी हुकूमत ने अमल नहीं किया और ना ही जमात इस्लामी का कोई एक बात उन्होंने मानी है। तो धरना उन्होंने ख़त्म करवाना था वो उन्होंने करवा दिया। तो ये जो है ना जमात इस्लामी के साथ साफ बहुत बड़ा हाथ हो गया। और नंबर दो, दूसरी खबर जो थी वो ये थी कि अरशद नदीम जो है, जो जिसने मुकाबला जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल उसने जीता है, उसकी खुशी में अब सब शामिल हो गए हैं, सब शरीक हो गए होना शुरू हो गए हैं उसकी खुशी में। उसने इंतहाई मेहनत की, कोशिश की और वो जो है ना वो लगन से और मेहनत से कोशिश करता रहा और आखिर वो कामयाब हुआ है। पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया, गोल्ड मेडल उसने जीता है। तो अब जो है उसकी खुशी में सब शामिल हो गए। तो शहबाज शरीफ साहब की आप भूंडी हरकत देखेंगे, इन्होंने क्या भूंडी हरकत की है कि राणा मशहूद साहब बैठे हुए थे। तो वो टीवी पे देख रहे थे, कैमरा मैन भी उन्होंने अपना बिठाया हुआ था जो कभी तस्वीर जो है कैमरे को शहबाज शरीफ की तरफ दिखा रहा था और कभी टीवी की तरफ दिखा रहा था। तो जैसे ही उसने मुकाबला जीता है नदीम अशरफ ने, तो शहबाज शरीफ साहब उठ के जो है ना वो मुक्के बना के ऐसे ऐसे करके सेलिब्रेट करना शुरू कर दें और राणा मशहूद साहब भी उठ के चमचागिरी करना शुरू हो गए हैं और उन्होंने भी चापलूसी करनी शुरू कर दी है। तो ये जो है ना शहबाज शरीफ साहब की जो भूंडी हरकतें हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये इस तरह की हरकतें करने में बहुत जो है ना माहिर हैं और बहुत पहले नंबर पे होते हैं शहबाज शरीफ साहब। और ये जो है और इसी तरीके से फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी किया कि उन्होंने नदीम अशरफ की जो खुशी सेलिब्रेट की, जो जीत की जो खुशी थी, उसको उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ट्वीट करके उन्होंने उसको मुबारकबाद पेश की है कि जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मुल्क का नाम रोशन किया और आपको आपकी इस कामयाबी पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये जो है ना ये जो सियासी गिद्ध है ना, सियासी गिद्ध, उन्होंने अपना पैंतरा खेलना शुरू किया हुआ है सियासी गिद्धों ने। तो ये सारी जो है ना मामलात और सूरत हाल थे। तो इस तरीके से जो है ना फिर वो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट तो किया है लेकिन नीचे अवाम ने जो कमेंट के ज़रिए मियाँ साहब को जो बेइज्जत की है ना, अगर मियाँ साहब वो कमेंट देख लेना तो मियाँ साहब जो है ना शर्म से डूब मरेंगे कि ये उन्होंने ट्वीट करके जो है ना वो बहुत बड़ा 30 मार खान कर दिया था, उन्होंने तीर मार दिया था, लेकिन नीचे वो बेइज्जत बहुत बड़े हुए हैं अवाम से कि यास्मीन राशिद की तस्वीरें लोगों ने नीचे कमेंट में लगा के उनको बेइज्जत किया। तो ये जो है ना सूरत हाल थी नाज़रीन। और इसके अलावा जनाब चीफ़ जस्टिस साहब ने एक बयान दिया है। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा है कि मुल्क का निज़ाम जो है वो जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने संभाल लिया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बहुत बड़ा इसके पीछे एक राज है। वो ये है कि जो है क्या उसका नाम है, इस्लामाबाद में मरगला की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये इनके ऊपर जो है ना बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैलों की और बिजनेसमैनों की नज़रें हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये मरगला की जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत ही कीमती इलाका है, ये बहुत ही महंगा इलाका है। पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगा और सबसे कीमती इलाका जो है ना वो इस टाइम इस्लामाबाद मरगला की पहाड़ियाँ हैं। कोई वहाँ सोसाइटी बनाना चाह रहा है, कोई वहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाह रहा है, तो कोई वहाँ मुख्तलिफ कुछ काम करना चाह रहा है, कुछ काम करना चाह रहा है। पाकिस्तान आर्मी जो है पाक फ़ौज मरगला की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा ले चुकी है और मज़ीद भी वो लेना चाहती है। और वज़ारत दिफ़ा जो है वो चाह रही है कि जी मरगला की और भी पहाड़ियाँ जो हैं और भी बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो पाक फ़ौज को दे दिया जाए जो मुल्क की दिफ़ा में काम आएगा। तो और BBC ने एक रिपोर्ट छापी है कि जी यहाँ पर 2 गाँव हैं और गाँव के मकामी लोग जो हैं, जो यहाँ से एक अरसे दराज से आबाद हैं, दादा परदादा से नस्लों से आबाद हैं, उनकी यहाँ पर ज़मीनें हैं, वो यहाँ पर काश्तकारी करते हैं। तो उन्होंने भी मिन्नत समात की हुई है हुकूमत की
کہ جی دیکھیں ہماری یہاں پر زرعی زمینیں ہیں، مہربانی کریں ہمیں یہاں پر رہنے دیں، ہمیں یہاں پر آباد رہنے دیں آپ. تو وہ الگ منتیں ترلے کر رہے ہیں. پاک فوج کی الگ نظریں ہیں یہاں پر، بزنس مینوں کی الگ نظریں ہیں یہاں پر، بیوروکریٹس کی الگ نظریں ہیں یہاں پر، حکومتی نمائندگان کی الگ نظریں ہیں یہاں پر، کیونکہ یہ ایک بہت قیمتی اور بہت مہنگا علاقہ ہے. تو یہ سارے معاملات اور ساری صورتحال جو ہے تو چیف جسٹس صاحب نے اس موضوع پر بھی بیان دے دیا. تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے اس بیان کے اوپر بھی. اور یہ سارے معاملات تھے ناظرین جن سے میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا، بہت ضروری. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.